बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ जनाब अदालत ने स्टे नहीं दिया और पेपर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने जनाब पूरी कोशिश की अपनी बका की जो जंग थी वो पूरी लड़ी है। तो बरा स्टे नहीं हुआ। अदालती फ़ैसले के मुताबिक जो है वो उन्होंने कहा है कि जस्टिस साहब ने ये कहा है कि जनाब रूल नंबर स्लिप्स इशू हो चुकी हैं, पेपर सेंटर तक पहुंच चुके हैं। अब इस मौके पे जो है पेपर को डिले करना जो है मुनासिब नहीं है, तो लिहाजा आपको पहले करना चाहिए था। और ये बात भी बिल्कुल वैलिड भी है कि हम बिल्कुल एंड पे हैं। और फिर हमने काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा भी किया, लेकिन जो लोगों ने ताउन किया उनका शुक्रिया, जिन्होंने जस्ट मतलब है कि वो हमारा मोरल साथ दिया, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल हमने पूरी कोशिश की। और सबसे बैड लक ये हुई कि जिस जज साहब के पास पहले केस लगा था, जिन्होंने पहले वैलिड पॉइंट दिया था, काश उनके पास अगर होता तो फिर इंशाल्लाह स्टे मिल जाना चाहिए था। लेकिन वो जो है आज लीव पर थे, जस्टिस रसाल हसन सैयद साहब। तो इस वजह से दूसरे जस्टिस साहब के पास लगा था, तो उन्होंने जो है यही कहा है कि आपने जो है रूल नंबर स्लिप्स इशू हो चुकी हैं और आप एक दिन पहले आ रहे हैं, तो लिहाजा जो है ना ये डिस्पोज ऑफ किया जाता है। और उन्होंने सेक्रेटरी पीपीएससी को और हायर एजुकेशन कमीशन को लिखा है कि जी आप जो है इनको पेपरों के अंदर रिलीफ दें। और उन्होंने भेजा है कि आप नेक्स्ट कमिंग मंडे जो है आप जाएं और जाके जो है उनसे बात करें, अपने मसला बताएं ताकि वो आपके मसले को हल करें। लेकिन बात यह है कि इनका जो पेपरों का स्टे था वो तो नहीं मिला ना। अगर भी मिल जाता तो फिर हम कहते हैं ना हमारा जो केस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसलिए ये चीज़ नहीं मिली, तो इसलिए हम मतलब है कि वो जो एक उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई हमारी। और हमने पहले भी बड़ी कोशिश की और हम अब भी मतलब है कि लेकिन यह कि हमारी ये नेग्लिजेंसी ये है कि जब एडवर्टाइजमेंट जो है, जब मतलब है कि एज रिलैक्सेशन का वो आया था, नोटिफिकेशन आया था और दूसरी एडवर्टाइजमेंट आई थी मार्च के अंदर, हमें उस वक्त केस करना चाहिए था। उस वक्त अगर हम केस करते तो उस वक्त क्योंकि अप्लाई हो रहा था तो फिर तमाम लोगों को रिलीफ लाजमी मिलता। तो ये इशू जो था बाद में उठाया गया और आज करते हैं कल करते हैं, लोग लेटर लिखते रहे, इतना प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर लगाते रहे, लेकिन ऐसा मसला हल नहीं हुआ। तो बहरहाल हमारी तरफ से हमने बहुत कोशिश के बावजूद हम कामयाब नहीं हो सके। बट इंशाल्लाह ताला अगेन जो है हम मतलब है कि आपको यही कहेंगे कि आप अपने, पहले भी मैं यही कहता रहा हूँ कि आप अपने पेपर की तरफ जाएं, पेपर की फुल तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है कि पेपर के अंदर जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं पहले भी ये कहता रहता हूँ कि आप हर दिन को आखिरी दिन समझ के पेपर की तैयारी करें। और इसी तरह आपको मैंने कभी नहीं कहा कि स्टे लाजमी मिलेगा, जैसी कोई होप नहीं दी आपको। हमने तो कोशिश की है। और मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ मलिक शाहजेब खोखर साहब का और अहमद हसन जफ़र साहब का, एडवोकेट दोराई कोर्ट। इन्होंने बहुत कोशिश की, हमारा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपने पेपर पे जाएंगे, कोरोना सर्टिफिकेट और ओरिजिनल CNAC, और उसके साथ आप लेकर जाएंगे जी अपना ओरिजिनल CNAC के बाद आप लेकर जाएंगे अपना जो आपकी डिपॉजिट स्लिप थी बैंक वाली चालान, वो भी ओरिजिनल साथ लेकर जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है इसका पेपर के अंदर आपने आधा घंटा पहले पहुंच जाना है रूल नंबर स्लिप के मुताबिक जी और टाइम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज हमारा सेमिनार है शाम 6 बजे, आप लाइव रहेंगे, जूम ऐप पे भी आएगा, जिसकी डिटेल इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।